चलिए, ये अब अगली जो स्थिति है उसको सिद्ध करते हैं। हमने अब एक अच्छी स्थिति को सिद्ध किया, इसके बाद अब अपनी अच्छी स्थिति को सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल हम वही काम करेंगे, बस हम इसमें अब वही लिखा हुआ था हमने बस यहाँ पर निरक्षित कर दिया, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, और इसमें बस ये कंडीशन है कि इसमें लंबवत चीजें क्या होगी, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम चित्र को बनाते हैं और इसको हल करते हैं। ठीक है, हम पहले चित्र बना लेते हैं सर। इसको ए बी मान लो, बिंदु है, दो बिंदु ए बी है, इनके बीच कहीं ना कहीं ओ होगा, वो हमको मान लेते हैं। इस पर माइनस क्यू आवे सर, इस पर क्या है, ये प्लस क्यू आवे सर। ठीक है, अगर इसको लंबवत धीरे धीरे बढ़ा देते हैं, इसे बढ़ाते हैं तो इसको हम बिंदु पी करते हैं, और इनके बीच की जो दूरी होगी इसको हम आर से डिनोट करते हैं। इसको अगर हम मिलाते हैं ऐसे, इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, तो ये तो समोसा बन गया हो, समोसा बन गया, लेकिन ये काम आएगा। ठीक है, और इसकी टोटल लंबाई क्या होती है सर, 2L होती है, लेकिन जब बटा है तो ये L हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगर हम इसको थोड़ा सा इसको अगर हम इसको लंबवत कर देते हैं और इसको ऐसे बना देते हैं, तो इसमें वेक्टर का नियम काम करेगा। क्या करेगा सर, यह वेक्टर का नियम इसमें काम करेगा। ये हम लोग का P है, और यहीं पर हम P पर बिंदु E, इसको E1 मान लो। रुक जाइए एक मिनट, इसी E को हमको निकालना है। ठीक है, इसी बिंदु P पर E के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या होगा सर, इसमें देखिए जब क्या होते हैं कि जब इसमें परिणामी अगर वेक्टर की बात होती है तो लंबवत होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर को साइन और कॉस में लेते हैं। ठीक है, लंबवत के लिए हम लोग कॉस में, और जो हॉरिजॉन्टल होता है यानी कि ऊर्ध्वाधर हो, क्षैतिज होता है ना, ऊर्ध्वाधर के लिए क्या होते हैं, साइन पढ़ते हैं, और क्षैतिज के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग कॉस थीटा बोलेंगे। तो इसको हम लोग इसमें क्या मान लीजिए, कोण क्या है, थीटा एंगल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइन थीटा। इसको E1 मान लेते हैं, और इसके देखिए ये विपरीत दिशा में चल रही है, एक नीचे है एक ऊपर है, तो इसको भी साइन थीटा ही बोलेंगे, साइन थीटा E2। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कास थीटा, कास थीटा E1, और ये भी क्या हो जाएगा सर, ये भी हो जाएगा कॉस थीटा E2। ठीक है, लंबवत के लिए हम लोग साइन थीटा पढ़ते हैं, और जो क्लास 11th में है सदिश वेक्टरों का जो क्या बोलते हैं, परिणाम को ज्ञात करने के लिए चीजों किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी। अब देखिए सर, ये हम इसमें हम कास को लेंगे कि साइन को लेंगे, क्योंकि साइन क्या होगा, साइन दोनों का विपरीत दिशा में है, एक इधर जा रहा है एक इधर कर, एक खींच रहा है एक ढकेल रहा है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो भैया क्या हो जाएंगे आपस में घट के, यह क्या हो जाएंगे, साइन साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएंगे सर, जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी, ये जीरो। लेकिन ये क्या है, एक ही दिशा में है, और क्या हो जाएंगी, जब एक ही दिशा में है, दोनों समान है, तो क्या हो जाएंगे, या जुड़ जाएंगे। ये अभी समान थी लेकिन अलग अलग दिशाएं क्या थे, विपरीत थी। ठीक है, ये ऊपर और नीचे की तरफ थी, और ये क्या थी, ये लेटी हुई है। ठीक है, दाएं सामने की तरफ से हम लोग एक इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना, इसी को निकालना, इसके बीच के क्षेत्र को। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। इसको निकालने से पहले हमने तो इसको लिख दिया है कि माना ए बी दो बिंदु जिसकी लंबाई 2L है, 2L है, इस पर आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू है, ओ से पी के बीच की दूरी आर है, ओ से पी के बीच की दूरी आर है, तथा परावर्तन के बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, उसको ज्ञात करेंगे, लेकिन हमको इसकी दूरी तो पता कर ले पहले। तो दूरी पता करने के लिए क्या करेंगे सर, हमको देखिए यहाँ पर लंब पता है, आधार पता, लेकिन कर्ण नहीं पता है। तो कर्ण को निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय होता है कि जो कर्ण जो होता है ना, वो सबसे त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, क्योंकि आपको इस त्रिभुज ही दिख रहा होगा, दो त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा किसकी होती है, कर्ण की होती है। ठीक है, तो इसको पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है तो शेष तो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, कि लंब और आधार के वर्ग के बराबर होगा। लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो क्या है, कर्ण पता नहीं है सर। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, कर्ण को इसे रहने दीजिए, कर्ण इसी को निकालना है, तो ये हो जाएगा कर्ण बराबर है, लंब क्या है सर, लंब है हम लोग का आर है, आर का स्क्वायर
और प्लस आधार क्या है सर, यल है, यल का स्क्वायर। अब ये इसका भी स्क्वायर होता है तो ये अंदर रूट में आ जाएगा, तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण आपका बनेगा ये रूट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर करने में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी सर, ये हो जाएंगी रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम प्रक्रिया इसमें भी होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चलिए हमने इसके बीच की दूरी ज्ञात कर ली, अब इसको हल करते हैं बेसिक से। ठीक है, हल करते हैं। हल करेंगे तो प्लस क्यू आवेश पर दूरी क्या है, प्लस क्यू आवेश पर दूरी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये रूट में है। माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश पर दूरी, ये भी वही है, सेम है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में। चलिए कितनी चीजें हो गई, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको पता है, ज्ञात करने के लिए क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो ज्ञात करें। तीव्रता क्या होती है सर, ये होती है E इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू बटे डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब ये दूरी है, ये वाली जो है ना इसकी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको रख लेते हैं। देखिए हम E1 को बात करेंगे सर, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा। चलिए हो गया डिस्टेंस का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, दोनों एक ही दिशा में है। ठीक है, दोनों समान है तो क्या हो जाएंगे, दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो हमको ये बीच वाला चीज निकल जाए, ये बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे सर, इसको हम लोग लिखेंगे E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E1 2E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। अब कहो सर यहाँ पर E1 क्यों कर दिए, क्योंकि भाई दोनों का मान क्या है, सेम है, जब दोनों का वैल्यू सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसके मान में। ठीक है, अब निकालते हैं हम इसको हल करके। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, लिखेंगे तो क्या होगा, E इक्वल टू बनेगा 2 इंटू E1 की जगह क्या होगा, E1 को ले लेते हैं सर, E1 को हल कर लेते हैं हम E1। तो थोड़ा सा हमने एक लाइन को चुरा लिया है, एक लाइन कम कर लिया है। ठीक है, चलिए E1 लिख लेते हैं। E1 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बटे इसका स्क्वायर है ना जी, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। वही E2 की बात करें तो ये हो जाएगा 1/4πε0 के क्यू बटे ये भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमने इस दोनों को रख लिया, अब इसी दोनों को हम लोग रखने वाले हैं इसमें E1 और इस 2 में। ठीक है, तो या इसको ऐसे कर लो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू E1 का मतलब 1/4πε0 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस, सॉरी इसमें क्या है, इंटू cos थीटा प्लस 1/4πε0 क्या है, के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है, जो कॉमन होगा उसको हम लोग निकाल लेंगे। इसमें कॉमन ये क्यू कॉमन मिल जाए भैया, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4πε0 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू cos थीटा, क्या होगा cos थीटा, इसमें दोनों में सेम ही है। ठीक है, cos थीटा। अब cos थीटा बराबर क्या होता है सर, cos थीटा बराबर क्या होता है सर,
यह होता है आपका लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी कि आर सॉरी आधार, आधार बटे लंब होता है ना, यल बटे आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब होता है तो क्या हो जाएगा? अरे यही होता है भैया, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? कास्ट थीटा होता है आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो चलिए अब cos थीटा को क्या करेंगे? cos थीटा बराबर है, आधार क्या है सर? यल है, और कर्ण क्या है सर? यह है आपका रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। इतनी चीजें आपको पता है सर। अब हम क्या करेंगे? इसका शेख बदल इसको यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये ई इक्वल टू हो जाएगा 2 × क्यू बटे 4 पाई अपसाइलन 0 के 1 बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर इंटू यल बटे रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे सर? हम इस पावर को हटा सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। और चूंकि हमको एक फार्मूला भी पता है सर। क्या फार्मूला पता है? फार्मूला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होता है P इक्वल टू Q इंटू 2L। ये होता है ना जी? बिल्कुल सर, ये होता है। इसको हम लोग इसमें रखेंगे यहाँ से, तो P हो जाएगा, ये हो जाएगा E इक्वल टू 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये हो जाएगा P, P बटे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। एक बटा इतना कर लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का पावर 1/2। और जब बेस सेम होती है तो घातों को जोड़ लेते हैं सर। क्या होती है? जब बेस सेम होती है घातों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आर का पावर क्या हो जाएगा? देखो, इसका घात कितनी है? कुछ नहीं, तो 1 है ना, तो 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल पावर इसका हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो यहाँ से E इक्वल टू हो जाएगा 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P बटे आर, आर यल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ से हल करते हैं, अब यहाँ से हल करते हैं। क्या हल करते हैं सर? ये 2 हट जाएगा ना, वहीं से जब हम P लिख दिए तो ये 2 खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2QL ही तो होता है, इतना बराबर P होता है, तो यहीं पर खत्म हो गया। ठीक है, ये चीज है, इतना ही खत्म, इसे खत्म। अब देखिए, इसको आगे जब बनाते हैं तो ये हो जाएगा E इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P बटे क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है सर? आर जो है ना, आर जो है, यल, यल क्या है सर? आर की अपेक्षा बहुत छोटा है। उस कंडीशन में यल का मान यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 0 के लगभग बराबर। तो जब 0 के बराबर लगभग हो रहा है, यानी आर से बहुत कम वैल्यू हो गया। मान लीजिए इसके पास 7 है और इसके पास 1 है, तो मुकाबला नहीं कर पाएगा ना। उस कंडीशन में विनर कौन होगा? आर होगा। तो टोटल वैल्यू इसमें आर, यल का हो जाएगा 0 और आर ताकतवर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर का पावर 3/2। अब 2 से 2 खत्म हो जाएगा। ये क्या बनेगा? यह बनेगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P बटे R क्यूब। तो
चूंकि चूंकि क्या, क्योंकि जो के क्या की निर्वात निर्यात निर्वात में है, ठीक है, तो उसके मान हम 1 ले लेते हैं। और 1 लेने का मतलब कि इसमें गुणा करें तो वही वैल्यू होगा, तो ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी बटे आर क्यूब। ठीक है, तो ये क्या थी आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, यानी बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको यहाँ पर निकली ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी बटे आर क्यूब। ठीक है, क्या आपको चीजें समझ में आ गई? चलिए हम फिर से एक बार इसको रिपीट करा देते हैं, एक बार रिविजन करा देते हैं। देखिए, हम दो बिंदु ए बी ले लेंगे, इनके बीच इनकी लंबाई क्या है 2l है, जिन पर दो आवेश है माइनस और प्लस आवेश। ठीक है, हमको बिंदु पी पर क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। ओ से पी के बीच की दूरी r है, नियतांक k है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, हमको लंबवत खींची थी। अब देखिए इसको जब थोड़ा आगे बढ़ा दिए और इसको थोड़ा सा वाले कोण को इधर कर दिए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो वेक्टर्स हो जाए लंबवत के लिए उसको साइन थीटा बोलते हैं, और जैसे ऊर्ध्वाधर के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस थीटा पढ़ते हैं। ठीक है, तो भैया अब देखिए जो ऊपर एक ऊपर गया और नीचे गया है, हालांकि ये दोनों चीज का है आपस से विपरीत है, ये प्लस ऊपर है और ये माइनस है, यानी कि एक खींच रहा है एक ढकेल रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे, इनका मान सेम है लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं, विपरीत दिशा में है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, घट के जीरो हो जाएंगे। लेकिन ये क्या है सर, दोनों एक ही दिशा में है। ठीक है, एक ही दिशा में, इसलिए क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, इनको जोड़ करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ की दूरी निकालने की बात आएगी, तो सर हमको एक पाइथागोरस प्रमेय पता है कर्ण को निकालने के लिए। त्रिभुज में कर्ण जो होता है दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है सर, बिल्कुल। तो वैसे हमने इसको निकाल लिया, हमने इसका मान रख दिया यहाँ से। अब हम लोग टोटल E1 का E2 का, ठीक, ये तो चीजें इसको 2E1 बोल सकते हैं, मान से में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे हमने पूरा से प्रक्रिया यहाँ पर रखा हुआ है, ये चीजें भी ऐसे रख लीजिए, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। क्यू 2 × Q बटा इतने चीजें है ना। अब देखिए यहाँ पर एक चीज होता है, cos थीटा का मान क्या होता है, क्या सर, यह होता है आपका आधार बटा कर्ण होता है, तो यल बटा ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग 2 × P का होता है सर, यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण का P इक्वल टू Q × 2l होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हमने P कर लिया, बाकी सेम चल गया है। यहाँ पर देखिए जब R के मुकाबले यल बहुत छोटा है, तो इस छोटे का मतलब यल 0 के लगभग बराबर हो गया। ठीक है, तो जब 0 ही हो गया यल, तो हमारा सिर्फ R बचा। अब R को कटा दिया हमने, यहाँ से 2 से 2, तो R का पावर 3 हो गया, और चूंकि K क्या नियतांक है और निर्वात में रखा हुआ है। ठीक है, तो उसके वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो 1 लेने का मतलब वही हो जाएगा। ठीक है, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटा आर क्यूब। ठीक है, तो ऐसे हम इस चीज को सिद्ध करते हैं। बोर्ड में आपको 5 नंबर का इजीली क्वेश्चन ये देता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।